हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जंगड़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबाएं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा बनाया गया नया वीडियो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राठौड़ वंश की, मारवाड़ के राठौड़ वंश की, और हमने पिछले वीडियो में राव मालदेव के बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, राव मालदेव की मृत्यु सन 1562 ईस्वी में हो जाती है। और दोस्तों, राव मालदेव अपने सबसे बड़े पुत्र राम को मारवाड़ का शासन न सौंपकर अपने तीसरे नंबर के पुत्र राव चंद्रसेन को मारवाड़ का शासक बना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर फिर से एक बार मालदेव की थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी हमें। राव मालदेव, इनके जो 4 पुत्र हैं शासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उनकी बात करते हैं। इनके सबसे बड़ा पुत्र जो था राम, दूसरा उदय सिंह हैं। ये सभी के सभी हमें फिर से पढ़ने पड़ेंगे आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि हमें यहाँ पे सही समझ में आने लग जाए कि राम और उदय सिंह का क्या रोल रहा है। तीसरा चंद्रसेन और चौथा रायमल। दोस्तों, राजपूतों में प्रथा थी, अपने भाइयों को जब कोई इनमें से एक शासक बन जाता तो अपने भाइयों को वो जागीर देते थे, परगना सौंप देते थे। राम को गुंदोज का परगना सौंपा गया। इसी प्रकार उदय सिंह को दोस्तों फलोदी का परगना है वो सौंपा गया। और रायमल को सिवाना का परगना सौंपा गया। और इसे दोस्तों राव चंद्रसेन को शासक बनाया गया। निश्चित ही ये भाई जो वास्तव में शासन के हकदार थे, शासक बनने के हकदार थे, ये नाराज हो गए और ये नाराज होकर और बाद में अकबर के पास चले जाते हैं। तो दोस्तों, एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। हम राव चंद्रसेन से शुरू कर देते हैं। राव मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र, सबसे बड़े पुत्र को शासन न देकर और अपने तीसरे नंबर के पुत्र राव चंद्रसेन को मारवाड़ का अगला शासक बनाया। और दोस्तों, राव चंद्रसेन का समय जो है वो सन 1562 ईस्वी से लेकर सन 1562 ईस्वी से लेकर 1582 ईस्वी तक चलता है। दोस्तों, राम और उदय सिंह है ये नाराज होकर अकबर के पास चले जाते हैं। और अकबर दोस्तों उसी समय ऐसे मौके की तलाश में रहता है कि किसी भी प्रकार से राजपूत राजकुमारों को, जो राजकुमार है नाराज होए हुए, वे अकबर के पास आ जाए। अकबर ने दोस्तों इसी उद्देश्य से सन 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया। नागौर दरबार, पहला प्रश्न तो यही बनता है सबसे मोस्ट, नागौर दरबार कब लगाया, किसने लगाया? अकबर ने। क्यों लगवाया था? ताकि आसपास के सारे राजपूत राज्य हैं उनके राजा इस दरबार में आ जाए और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेवें। और दोस्तों ऐसा हुआ भी। जैसलमेर से हर राय, बीकानेर से कल्याणमल, मारवाड़ से, ये मैं वेरी मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, परीक्षा के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है ये, नागौर दरबार से संबंधित, क्योंकि ये भारतीय इतिहास के अंदर भी आते हैं और राजस्थान के इतिहास का भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है, नागौर दरबार। मारवाड़ से दोस्तों ये नाराज होकर दोनों भाई तो गए थे, राव चंद्रसेन भी गया था। मारवाड़ से उदय सिंह और इसी के साथ चंद्रसेन। लेकिन दोस्तों चंद्रसेन को यह पता नहीं था वहां जाकर, नागौर दरबार में जाकर अधीनता स्वीकार करनी होगी और एक नीचे मनसब को प्राप्त करना होगा। जब चंद्रसेन ने वहां पर स्थितियां अपने अनुकूल न देखी तो वहां पर बिना सूचना दिए ही यह नागौर दरबार से निकलकर और जोधपुर आ गया। दोस्तों, अकबर ने यह बात पसंद नहीं की, अकबर ने यह बात सहन नहीं की कि मारवाड़ का शासक है वो बिना सूचना दिए और दरबार से चला गया। दोस्तों, यहाँ से चंद्रसेन
और अकबर की है वो दुश्मनी शुरू होती है। और दोस्तों हमें पता है ये तो केवल एक बहाना था, असल में उदय सिंह और राम पहले ही अकबर के पास पहुंच चुके थे। अकबर का उद्देश्य पूरे राजस्थान को, उस समय राजपूताना, पूरे राजपूताना को अपने अधीन करना था और इसी का एक पार्ट था अकबर के द्वारा जोधपुर पर हमला किया जाना। दोस्तों अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी और दोस्तों सन 1572 में ही 1572 ईस्वी में जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों यहाँ पर कई प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं जो परीक्षा के अंदर पूछे हुए हैं। एक तो ये कि जोधपुर हारने के बाद चंद्रसेन कहाँ गया। जोधपुर हारने के बाद दोस्तों ये भद्राजून गया, भद्राजून, और भद्राजून से फिर भद्राजून अकबर की सेना पीछे पीछे इसके भद्राजून गई, वहाँ से निकलकर यह सिवाना गया। अभी आगे और चर्चा करेंगे सिवाना से कहाँ कहाँ गया, लेकिन आपको एक सिवाना में पिछले वीडियो का याद दिला देता हूँ। सिवाना मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। 1572 में अकबर ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और बीकानेर के रायमल, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बड़ी परीक्षाओं के अंदर भी पूछा हुआ है, बीकानेर के रायमल को जोधपुर का किला सौंप दिया। दोस्तों ये परीक्षा आरएस परीक्षा के अंदर भी ये प्रश्न पूछा हुआ है कि अकबर ने 1572 में जोधपुर का किला किसे सौंपा, बीकानेर के रायमल को। अब दोस्तों जो राव चंद्रसेन है वो सबसे पहले जोधपुर से निकलकर भद्राजून और भद्राजून से निकलकर और सिवाना की तरफ चले गए। अकबर की सेनाएं उनका पीछा करती रही। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ। राव चंद्रसेन है वो सबसे पहले जोधपुर से निकलकर भद्राजून जाता है। भद्राजून से फिर निकलकर जब इसके पीछे अकबर की सेनाएं लगी होती है उसके बाद ये सिवाना चला जाता है। सिवाना पर भी हमला हो जाता है तो उसके बाद यह पिपलूद गांव, पिपलूद और पिपलूद से दोस्तों यह कनूजा चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा, ये रायमल ना होकर बीकानेर का राय सिंह, रायमल नहीं थे वो, राय सिंह हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन है। बीकानेर का प्रशासक है वो जोधपुर का प्रशासक है। 1572 में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को बनाया। ये भागता रहा और इसके पीछे अकबर की सेनाएं भागती रही। अंत में दोस्तों पाली के पास सारण पहाड़ियों के पास, सारण पहाड़ियाँ याद रखना आपको, सारण पहाड़ियों के पास गांव का नाम है गांव सिंचियाई। अच्छी तरह से आपको याद रखना है, गांव सिंचियाई। वहां पर सिंचियाई में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों राव चंद्रसेन को कई उपनामों से इतिहासकारों ने पुकारा है। 2-3 नाम जो हमें याद रखने हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनमें से पहला है मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। ये मालदेव के साथ न जोड़ लेना आप। दूसरा मारवाड़ का प्रताप। और दोस्तों तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप का अग्रगामी यूं कि इसके पीछे अकबर पड़ा था लेकिन इसने अपनी स्वतंत्रता को अकबर के अधीन नहीं किया। उसी प्रकार इसको देखते हुए, इसी से सीख लेते हुए महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद मारवाड़ के अगले शासक की बात शुरू करते हैं। दोस्तों 1583 में सारण गांव की पहाड़ियों के पास सिंचियाई गांव में
राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। और दोस्तों सिंचाई गांव में एक स्मारक बना हुआ है, जहां पर राव चंद्रसेन की 5 पत्नियां राव चंद्रसेन के साथ सती हुई थी। वो स्मारक गांव सिंचाई में आज भी बना हुआ है। हम बात करते हैं राठौड़ वंश के जो मारवाड़ शाखा थी, मुख्य शाखा यही है यहाँ पे। उसके अगले शासक की राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, राम और उदय सिंह, उनमें से उदय सिंह, जिसे इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है, और आप और हम भी इसे इसी नाम से याद रखेंगे, मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों 1583 से लेकर 1595 ईस्वी तक मोटा राजा उदय सिंह का शासनकाल रहा मारवाड़ में। इनमें जो याद रखने योग्य तथ्य है वो वेरी मोस्ट है। उदय सिंह ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था मानीबाई, अच्छी तरह से आपको याद रखना है, मानीबाई, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। जोधाबाई, जिसका दूसरा नाम जगत गोसाई भी मिलता है, जगत गोसाई। इसकी शादी जहांगीर से कर दी। जहांगीर से कर दी। दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों में पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, जिस समय शुरू में ये अधीनता स्वीकार करने नागौर दरबार में गए थे, उस समय शासक नहीं थे। मारवाड़ का पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मोटा राजा उदय सिंह। इसने अपनी पुत्री मानीबाई, या जो इतिहास में जोधाबाई या जगत गोसाई के नाम से जानी जाती है, उसकी शादी जहांगीर से कर दी। और दोस्तों इसी से जहांगीर और इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम ही शाहजहां था, जो कि प्रारंभ में खुर्रम के नाम से जाना जाता था, और शासक बनने के बाद शाहजहां बना। एक बात तो ये दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु 1595 ईस्वी में लाहौर में हो गई। तो 2 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं दोस्तों, और वैसे देखें तो कई प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। ये सब के सब आपके सामने हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों ले सकते हैं। मोटा राजा उदय सिंह के बाद मारवाड़ का जो अगला शासक बना, राठौड़ शासक, उसका नाम था सवाई सूर सिंह। सवाई सूर सिंह। इसका शासन समय दोस्तों 1595 ईस्वी से लेकर 1619 ईस्वी तक। और दोस्तों जो याद रखने योग्य तथ्य है इसका, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो इसके नाम के आगे लगा हुआ है सवाई। इसे सवाई की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी, यही याद रखना है इनके बारे में। इसके बाद दोस्तों सवाई सूर सिंह के बाद में गज सिंह, अगले शासक जो है राठौड़ों में, वो बने गज सिंह। और दोस्तों गज सिंह का शासन समय 1619 ईस्वी से लेकर 1638 ईस्वी तक 1619 से लेकर 1638 ईस्वी तक। और दोस्तों इनमें याद रखने योग्य जो की पॉइंट है वो है इनकी उपाधि दलथम्बन। ये उपाधि दोस्तों इन्हें जहांगीर ने प्रदान की थी, ये याद रखना है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। जहांगीर ने इन्हें गज सिंह को, ये गज सिंह प्रथम के नाम से जाने जाते हैं, गज सिंह सेकंड बाद में अभी एक और आएंगे गज सिंह नाम से, वो गज सिंह सेकंड, दलथम्बन की उपाधि प्रदान की। और दोस्तों सबसे पहले इसी शासक के शाही जो घोड़े थे उन्हें शाही दाग से मुक्त किया गया। शाही दाग से मुक्त जहांगीर के समय में ही
गज सिंह के घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया गया। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जो चंद्रसेन हैं उनके भाइयों की। उनके भाई में से एक भाई हमने पढ़ लिया था जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। दूसरा जो राय सिंह था जो रायमल था, रायमल, उनके एक पुत्र हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे अलग से वर्णन कर देता हूँ मैं, हालांकि वो शासक नहीं बना। रायमल ये राव चंद्रसेन का भाई था और इसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम है कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत। और दोस्तों, सिवाना का ये शासक बना कुछ समय के लिए, मतलब जागीरदार मान लीजिए, सामंत मान लीजिए। सिवाना का दूसरा शाखा, सिवाना का सेकंड शाखा जो है वो कल्ला रायमलोत के सिवाना शासक रहते हुए ही हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। कल्ला रायमलोत ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने मर्सिये है वो बीकानेर के महान लेखक, महान कवि पृथ्वीराज राठौड़। जब बीकानेर पढ़ेंगे तो इन्हें जरूर पढ़ेंगे हम। पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें जो बेली कृष्ण रुक्मंडरी है उसका लेखक माना जाता है, उनके द्वारा अपने मर्सिये है कल्ला रायमलोत ने अपनी मृत्यु से पहले ही लिखा लिए। दोस्तों, मर्सिये वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है, मर्सिये होता क्या है? मर्सिये आदमी के, कोई शासक या कोई वीर पुरुष होता है, उसके मरने के बाद लिखे जाते हैं उसकी वीरता पे। लेकिन कल्ला रायमलोत ने अपनी मृत्यु से पहले ही पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मर्सिये हैं वो लिखवा लिए थे। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो दोस्त हैं उनको मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।